लेते हैं एक प्रश्न है, स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी से ये जानने की जिज्ञासा है कि बहुत से योगीजन और साधु संत कह देते हैं कि सब जीवों में केवल एक ही आत्मा का वास है, आत्मा एक ही है। इस तथ्य का अर्थ कभी समझ नहीं पाई मैं स्वामी जी, और ये सवाल उठता है मन में कि परमात्मा एक है पर आत्मा एक कैसे हो सकती है। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान करें प्रभु। वैसे तो यह कहना भी बिल्कुल ही गलत है कि परमात्मा एक है। गलत इसलिए क्योंकि परमात्मा एक है ऐसा कहने से यह संभावना बनती है कि आप अभी भी शेष हैं कहने के लिए कि परमात्मा एक है। परमात्मा के लिए अद्वैत शब्द भी है, जो कि परमात्मा एक है ऐसा कहने से ज़्यादा अच्छा है। अद्वैत मतलब दो नहीं। इस अद्वैत शब्द से गुंजाइश नहीं बचती किसी के भी होने की कि वह कह सके परमात्मा ये है या वो है। अद्वैत मतलब दो नहीं, और जब दो नहीं है तो क्या ये दो नहीं है? ये दो हैं दृष्टा एवं दृश्य। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यदि परमात्मा को जाना जा सके तो दो होने चाहिए। एक तो वह अर्थात परमात्मा जिसको कि जाना जा रहा है, और दूसरा होगा वह अर्थात आप जो कि जान रहा है। यदि परमात्मा जाना जा रहा है तो वह परमात्मा ना होकर दृश्य हुआ। दृश्य वो जो कि जाना जा सके। अनेक लोग किसी देवी अथवा देवता का मंत्र जपते हैं और उनके स्वरूप के दर्शन भी करते हैं, और फिर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने तो परमात्मा का दर्शन कर लिया। उन्होंने किसी परमात्मा का दर्शन नहीं किया, बल्कि एक दृश्य देखा, और दृश्य परमात्मा नहीं होता। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में एक वाक्य यह है कि ये सवाल उठता है मन में कि परमात्मा एक है पर आत्मा एक कैसे हो सकती है। इस वाक्य से स्पष्ट है कि प्रश्नकर्ता के लिए परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग बातें हैं। ये आत्मा परमात्मा आदि शब्द हमारे पास आए कहाँ से? निश्चित ही आध्यात्मिक ग्रंथों से और आध्यात्मिक परंपराओं से, और इन शब्दों का मूल संस्कृत भाषा है, जो कि हमारे बोलचाल एवं व्यवहार की भाषा नहीं रही। लेकिन हम वही पुराने शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं और उन शब्दों की एक धारणा बना उस धारणा को ही सत्य समझ रहे हैं। जैसे कि एक शब्द है राम। किसी के लिए राम अयोध्या के श्री रामचंद्र जी भी हो सकते हैं, किसी के लिए राम निर्गुण ब्रह्म हो सकते हैं, किसी के लिए राम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकता है। हर शब्द के साथ एक अर्थ है, और वह अर्थ निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वह उस शब्द को किन अर्थों में लेता है। एक समय था जब गुरु शब्द आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए प्रयोग में आता था, परंतु कालांतर में गुरु उसे भी कहा जाने लगा जो कि किसी लौकिक कार्य जैसे कि बढ़ाई का काम, पढ़ाने का काम सिखाता था, उस व्यक्ति के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग होने लगा। तब आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक दूसरा शब्द प्रचलन में आया, सद्गुरु। ठीक इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा एक ही के दो नाम हैं, पर्यायवाची आप कह सकते हैं। आत्मा को लेकर के जनमानस में जब धारणा विशेष बन गई, तब उस धारणा के प्रतिकार के लिए परमात्मा शब्द आया, जैसे गुरु के लिए सद्गुरु। और यदि आप संस्कृत शब्दकोश देखेंगे तो इस एक शब्द आत्मा के अनेक अर्थ मिल जाएंगे। शास्त्रों में किस संदर्भ में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, उस संदर्भ पर निर्भर करता है
कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या लगेगा। थोड़ा सरल तरीके पे आते हैं ताकि प्रश्न का समाधान हो सके। आपने कभी भी इस मैं शब्द पर गौर किया? जब आप 9-10 वर्ष के बच्चे थे तब जो यह मैं था, फिर किशोर अवस्था में जो मैं था और युवावस्था में जो मैं है, उसमें रत्ती बराबर भी फर्क आया क्या? आपका ये मैं मात्र का एहसास या फीलिंग क्या थोड़ी सी भी बूढ़ी हुई क्या? शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर बदला, वृत्तियां बदली, सब कुछ बदल रहा है, पर जो ये मैं आप महसूस करते थे, करते हो और आगे भी महसूस करोगे, क्या ये रंच मात्र भी बदला? नहीं बदला। जैसे पटरियां होती हैं, वे जस की तस रहती हैं, कहीं आती जाती नहीं है। उन पटरियों पर एक के बाद एक ट्रेन आती है और चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मैं है, ये जो मैं हूँ, अपनी मौजूदगी का, अपने वजूद का एहसास है, ये एक रस रूप से विद्यमान है पटरियों की तरह, और विभिन्न भावनाएं, विभिन्न वृत्तियां आती जाती रहती है ट्रेन की तरह। हम वृत्तियों में खो जाते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जो सरल है, सहज है, प्रत्यक्ष है, उसे इग्नोर करना हमें इसलिए आ गया है क्योंकि जटिलताओं को हमने अपना आभूषण बना लिया है। इस मैं पर वैयक्तिकता विसर्जित होती है। आपका मैं दूसरे का मैं कोई भिन्न नहीं है। भिन्नताएं आती हैं जब वृत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं हम, और प्रभावित होकर के हम कहते हैं मैं यह, मैं वह, मैं यह या मैं वह, ऐसा करके अपना परिचय देना, अपनी पहचान बनाना ही व्यक्ति हो जाना है। और व्यक्ति ही जीव है। व्यक्ति के स्तर पर विभिन्नताएं हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न में जो यह पूछा कि स्वामी जी से ये जानने की जिज्ञासा है कि बहुत से योगी जन और साधु संत कह देते हैं कि सब जीवों में केवल एक ही आत्मा का वास है। तो पहले हम यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहेंगे कि वास्तव में जीव क्या है, कैसे बनता है, या कैसे अस्तित्वगत भाषित होता है। जैसे दो व्यक्ति बैठे हों और वे दोनों अपना अपना परिचय दें कि मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, तो ये परिचय है जीव भाव या व्यक्ति भाव की अभिव्यक्ति। इसी को हमने अभी मैं यह या मैं वह कहकर अपना परिचय देना कहा। जब उन दोनों में से जब वे मैं बोला, सिर्फ मैं, तो विभिन्नताएं नहीं थी, परंतु मैं सुरेश हूँ, मैं रमेश हूँ, ऐसा बोलते ही विभिन्नताएं आ गई। जैसे लकड़ी के बने टेबल, कुर्सी आदि अनेक सामान होते हैं, रंग रूप नाम आदि की दृष्टि से वे सब सामान अलग अलग हैं, परंतु उन सब में जो लकड़ीपन है वह कॉमन है, वह एक ही है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मैं है, ये ठीक वही मैं है जो कि किसी दूसरे का मैं है। ये जो हम कहते हैं कि ये निर्वैयक्तिक है, इसी से हमारा अभिप्राय यह है कि यदि आप इस मैं हूँ ऐसे इस अपनी मौजूदगी के भाव को इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर अवधान देंगे, इसके प्रति सजग होंगे, तो आप पाएंगे कि देहाध्यास से आप निवृत्त हैं। शरीर मन आदि की समस्त उपाधियों की पकड़ से आप परे हैं। और फिर आप यह जानेंगे, आप अपने स्वयं के अनुभव से यह जानेंगे कि आप कहीं नहीं हैं और आप कुछ नहीं हैं। इन दो बातों पर गौर करिए। अपने स्वयं के अनुभव से जानेंगे कि आप कहीं नहीं हैं और आप कुछ भी नहीं हैं। देहाध्यास होने के कारण, मैं यह शरीर हूँ या मैं रमेश हूँ या सुरेश हूँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि होने के कारण
आप खुद का होना वहाँ महसूस करते थे जहाँ पर शरीर है, अर्थात इस भौतिक देश स्पेस में अपने होने की प्रतीति करते थे एक स्थान विशेष पर। परंतु मैं हूँ इस भाव पर टिकने से, मैं यह हूँ या मैं वह हूँ ऐसी अपनी पहचान ना बनाने से आप कुछ नहीं हो जाते हो, एक शून्य ही जैसे आप हो जाते हो, और इसी के साथ आप कहीं नहीं हो जाते हो, क्योंकि शरीर ही लोकेशन दे रहा था। शरीर से मैं हटते ही, देहाध्यास के मिटते ही आप कहीं नहीं हो और कुछ नहीं हो। इसी बिंदु से अध्यात्म का अगला चरण शुरू होता है, प्रयास करने से नहीं बल्कि अपने आप। इस अगले चरण में अध्यात्म का गणित लगता है, ना कि सांसारिक गणित। अध्यात्म का गणित या नियम सांसारिक गणित से सर्वथा भिन्न है। यहाँ जो कुछ नहीं है वह सब कुछ हो जाता है, और जो कहीं नहीं है वह सब जगह हो जाता है। इस मैं हूँ के भाव पर होने से ही निर्वैयक्तिकता का उद्भास होता है कि ये मेरा होनापन केवल मात्र मेरा ही होनापन नहीं है, बल्कि सबका होनापन है, एक अविभाजित समग्रता है, एक अखंड अस्तित्व है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जिसमें कि सब कुछ का होनापन है, सब कुछ होना, इस एक समग्र अस्तित्व का होना। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन के प्रति इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्थात इस ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। ऐसे श्लोकों को पढ़कर लोग कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ स्थूल वस्तुओं की, व्यक्तियों की अपने भीतर होने की बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थूलता या पदार्थ भावना तो ये जो मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, जो हमारी मिथ्या दृष्टि थी, खुद को व्यक्ति मात्र समझने की जो हमारी भूल थी, उस भूल के जाते ही, उस मिथ्या दृष्टि के हटते ही विदा हो जाती है ये स्थूलता, पदार्थ भावना। यहाँ इस श्लोक में तो अस्तित्व की बात है, और श्लोक में यह जो बात आई है कि पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा संपूर्ण भूतों को, ये दो बातें नहीं हैं। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। अलग से कोई परमात्मा विराजित नहीं है जिसमें कि भूतों को देखने की बात हो। अध्यात्म किसी अज्ञात परमात्मा की नहीं, बल्कि केवल मात्र आपकी ही बात है, आपकी दृष्टि खोलने की बात है। तो प्रश्नकर्ता ने जो यह पूछा था कि ये जानने की जिज्ञासा है कि बहुत से योगी जन और साधु संत कह देते हैं कि सब जीवों में केवल एक ही आत्मा का वास, आत्मा एक ही है। इस तथ्य का अर्थ मैं कभी समझ नहीं पाई। इस प्रश्न का समाधान संभवतः हमने कर दिया कि ये एक ही आत्मा के सब जीवों में वास की बात आखिरकार क्या है। अब प्रश्न के अगले हिस्से में उन्होंने और भी कुछ पूछा है कि परमात्मा एक पर आत्मा एक कैसे हो सकती है। कृपया मेरे प्रश्न का समाधान करें प्रभु। वैसे तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दो अलग अलग बातें नहीं हैं, एक के ही दो नाम हैं। अभी जो गीता के अध्याय 4 के 35वें श्लोक में बताया कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों को अपने में देखेगा, उससे ये अर्थ नहीं है कि आत्मा कुछ बन जाती है, जीव बन जाती है ना। आत्मा में कुछ बनने बनाने के गुणधर्म है ही नहीं, ऐसी भ्रांति ना हो। इसलिए एक और शब्द आत्मा के लिए प्रयोग में आया, वह शब्द परमात्मा, अर्थात सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं होना। प्रश्नकर्ता को ऐसी धारणा है कि आत्मा कोई वस्तु विशेष है, एंटिटी है,
जो कि सब शरीरों में, सब जीवों में विद्यमान है। ये धारणा गलत है। काफ़ी वर्ष पहले हमने एक संत को ये कहते सुना था, हमारे परिचित ही थे वे चिंता कर रहे थे कि जैसे आत्मा का मोक्ष हो जाता है तो आत्मा फिर लौटकर जन्म नहीं लेती है। ऐसे यदि कितनी ही आत्माओं को मोक्ष हो चुका होगा, इतना समय से सृष्टि है, तो जनसंख्या तो लेकिन बढ़ती ही चली जा रही है, तो ये और आत्मा कहाँ से आ रही है? इसे कहते हैं बेवकूफ़ी, अध्यात्म की सही समझ का अभाव। वे बाल ब्रह्मचारी पुराने संत थे, फिर भी इतना घोर अज्ञान। ऐसे ही लोग सोच करके बैठे हैं कि शरीर में आत्मा है जो शरीर को चलाती है। आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जो कि शरीर में हो। सबकी ईगो अर्थात अहंकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु आत्मा नहीं। आत्मा में बहुवचन घटित नहीं होता। लोगों की, महात्माओं की इन मिथ्या धारणाओं का कारण यह है कि वे आत्मा को कुछ ऐसा समझते हैं कि आत्मा है, संसार भी है, मैं भी हूँ, तू भी है। ये सब की सब गलत बातें हैं। और जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो इस भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए कि मरने के बाद आपके शरीर से कुछ निकलेगा जो कि कहीं जाकर जन्म लेगा। जब तक हम आत्मा को विषय समझकर उसका अनुसंधान करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। 2 समीकरण बताते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा। पहला समीकरण, आत्मा बराबर परमात्मा बराबर ब्रह्म बराबर सत्य। और दूसरा समीकरण है, विचार बराबर व्यक्ति का मैं बराबर अहंकार बराबर मन बराबर बुद्धि बराबर भाषा बराबर स्मृति बराबर देश बराबर काल बराबर संसार। सब एक ही बात। और पूर्व में जो हमने ये कहा था कि जो कहीं नहीं है वह सब जगह है, इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हम इस भौतिक जगह की, इस देश की या स्पेस की बात कर रहे हैं। ये देश तो झूठा है, ये जगह तो झूठी है। देह को मैं मानने से ये झूठा देश प्रतीत होता है, जिसमें कि और भी देहों का होना प्रतीत होता है। देहाध्यास से निवृत्ति अल्पकालिक भी हो जाए तो ये सब समझ में आ जाता है कि देह के साथ ही देश एवं काल की धारणाएं जुड़ी थी, जो कि सच ना होकर प्रतीति मात्र थी। आपने सबने स्वप्न देखे होंगे। स्वप्न में अनेक जीव भासते हैं जो कि एक दूसरे से स्वयं को पृथक महसूस करते हैं। वे स्वप्न के जीव आपस में एक दूसरे से दूरी अर्थात खाली जगह भी महसूस करते हैं। परंतु क्या ये सच है? जागने पर आप ही तो कहते हो सब झूठ था, तो उन स्वप्न के व्यक्तियों के भीतर क्या कोई आत्मा थी? नहीं ना। क्या स्वप्न का देशकाल सच्चा था? नहीं ना। अभी जैसे दिन का समय है, 2024 का अप्रैल महीना चल रहा है, और यदि आप सो जाओ तो आप एक दूसरी ही सृष्टि देख सकते हो, जिसमें रात का समय हो, 2067 का जनवरी का महीना हो। तो जैसे स्वप्न में सब कुछ छवि मात्र था, वैसे ही अभी इस जागृत अवस्था में भी क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्यों हम प्रतीति करते हैं पदार्थ के होने की, जब कुछ पदार्थ का अनुभव आज तक किसी को हुआ ही नहीं, ना ही कभी होगा। जैसे जब तक सपना चलता है तब तक सपना सच्चा लगता है, ऐसे ही यह जागृत अवस्था भी झूठी क्यों नहीं हो सकती? भागवत पुराण में एक श्लोक है जो कि 6 बार भागवत पुराण में आया है। श्लोक इस प्रकार से है, अर्थे ह्या विद्यमाने अपि संसृति न निर्वर्तते ध्यायेतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थो गमयथा। अर्थात वस्तुतः संसार के पदार्थ विद्यमान नहीं होने पर भी उसका चिंतन करते रहने से संसार निवृत्त नहीं होता। स्वप्न में वास्तविक संपत्ति या विपत्ति का अभाव होने पर भी
उसका चिंतन करने से उसकी प्रतीति चालू रहती है। ऐसा ही जागने पर भी है। स्पष्ट है कि हम विषयों को अर्थात पदार्थों को सोच सोच करके ही कि ये सब वस्तुतः अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए हैं, ऐसा सोच सोच कर ही उन्हें बनाए रखते हैं। जैसे स्वप्न झूठ, वैसे ही जागृत अवस्था भी झूठ। जैसे स्वप्न में अनेक जीवों की सृष्टि भासती है, ठीक वैसे ही जागृत में भी भासती है। जैसे स्वप्न के जीव मानसिक कल्पना है, उनमें जो है भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है, ठीक वैसे ही जागृत में भी है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के कारण मिथ्या धारणाएं बनती हैं। आत्मा के विषय में मिथ्या धारणाएं बनती हैं। आत्मा कहो या परमात्मा एक ही बात है, और अद्वैत कहना बहुत ही सटीक है, क्योंकि ये शब्द दृष्टा एवं दृश्य दोनों को निषेध कर देता है, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा विषय है ही नहीं। जब आत्मा विषय है ही नहीं तो वह शरीर में कैसे हो सकती है? अर्थात शरीर, जीव, ये सब बातें कंसेप्ट हैं। हम सोचकर इन्हें ही नहीं खुद की व्यक्तिगत सत्ता भी बनाते हैं, अर्थात कल्पित कर लेते हैं। इस विषय में अभी इतना ही। प्रश्न का भी समुचित समाधान संभवतः हो ही गया है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।